अभी हाल ही में उत्तर पूर्वी लोकसभा का एक व्यापारिक सम्मेलन किया गया, भव्य तरीके से किया गया और बहुत सुंदर तरीके से उसको आयोजित किया गया। देखने में आया कि उत्तर पूर्वी लोकसभा से जो छोटे मझोले व्यापारी थे, वो उस सम्मेलन में शामिल हुए। मनोज सिंघल साहब हमारे बीच में, जो कि व्यापारी प्रकोष्ठ देख रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस व्यापारिक सम्मेलन में? व्यापार सम्मेलन में मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा व्यापार सम्मेलन हमारा हुआ उत्तर पूर्वी जिले का। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का जितना भी नेतृत्व था, शीर्ष नेतृत्व, उन लोगों का सबका साथ मिला मेरे को इसमें। और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बहुत बड़ी संख्या में व्यापारियों ने इसमें भाग लिया, जो कि ली डायमंड में हमने ये प्रोग्राम करा था। और मोदी जी के 9 वर्ष के जो कार्यकाल रहा, उसमें जितने भी व्यापारियों को लेके, जनता को लेके जो भी काम हुए, वो उन सबसे अवगत कराया व्यापारियों को। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि व्यापारियों का जो भी पार्टी आई, व्यापारियों का साथ देना, व्यापारियों को साथ लेना बहुत जरूरी होता है। व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कि हर समय पार्टी के लिए साइलेंट होकर के काम करता है। जितना भी प्रयास हो सकता है अपनी पार्टी के लिए वो करता है निरंतर। तो मैं इसी के साथ साथ बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा सभी व्यापारियों को। कितना कामयाब रहा ये सम्मेलन? काफी अच्छा कामयाब रहा। तकरीबन हमारे पास 500 व्यापारियों की संख्या रही इसमें, और भरपूर योगदान मिला, लोगों का सहयोग मिला। सभी व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया इसमें, और अपनी जो परेशानियां थी उनको भी, जो मार्केट प्रधान एसोसिएशन जो प्रधान थे, उन्होंने अपने लेटर हेड पे उसको ज्ञापन के तौर पे अपने सांसद जी को, विजय रूपाणी जी को, वो भी सौंपे, जो उनकी परेशानियां थी। मनोज जी, देखने में आ रहा है कि व्यापारी इस समय परेशान दो तरीके से चल रहा है। एक तो नगर निगम ने टैक्स लगा दिया व्यापारी के ऊपर, जो कि सफाई का टैक्स है। उस पर क्या नाम है, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, नगर निगम में आप देख रहे होंगे, इस कार्यकाल से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो जब कोई किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। आज एक भ्रष्ट सरकार जो कि अरविंद केजरीवाल के रूप में आई, और जो कि भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार, जो कि कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते थे, और ये कट्टर बेईमान लोग निकले। इन्होंने व्यापारियों के साथ छल करा, और जैसे ही अभी सत्ता में पूरी तरह से बैठे भी नहीं है, इतने में ये टैक्स प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी, पैसे की लूट खसोट करनी शुरू कर दी। क्योंकि व्यापारी वर्ग एक ऐसा कि अपना काम करना चाहता है। बताया जा रहा है कि 500 रुपए से लेकर के 5-5 हजार, 3-3 हजार रुपए लिए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। केजरीवाल सरकार ये पहले से ही तय करे बैठी थी कि व्यापारियों को किस तरह से लूटा जाए, किस तरह से इनको, इनसे पैसा लिया जाए। क्योंकि आगे अभी आप देखोगे, इससे पहले शराब का जब टेंडर हुआ था, तो इन्होंने इस शराब के पैसे का इस्तेमाल पंजाब सरकार को बनाने में करा, पंजाब में खर्च करा। अब इसी तरह से राजस्थान की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जो कि दिल्ली का पैसा, दिल्ली के व्यापारियों का पैसा, मैं बहुत भली भांति तरीके से कह सकता हूँ कि अब ये पैसा यहाँ से उठकर ये पंजाब, राजस्थान सरकार की तरफ जाएगा। मनोज जी, जहाँ सफाई टैक्स वसूला जा रहा है, वहीं जीएसटी भी वाले भी इस समय व्यापारियों के पास आ रहे हैं। देखो, जीएसटी की तो मैं एक बात कहूंगा कि जो भी व्यापारी काम करना चाहता है वो साफ सुथरा काम करे। जो पक्के में काम करने में मजा है, वो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। जो भी आप पक्के में काम करते हो, जो जीएसटी होता है वो ऑर्डिनरी आप पे करना ही करना है आपको। और इसमें किसी तरह का कोई व्यापारी, कोई दोष नहीं मिलेगा किसी व्यापारी का, क्योंकि जो भी व्यापारी काम करता है उसे पता होता है कि मैं किस तरह से व्यापार करना चाहता हूँ। और व्यापारी हमेशा अपने काम को साफ ढंग से करता है। बकायदा जीएसटी नंबर बाहर लगाओ, जीएसटी नंबर अंदर भी लगाओ, इस तरीके से व्यापारी कोई, इसमें कोई व्यापारियों को मैं कहूंगा कोई परेशानी नहीं आ रही। जिसके पास जीएसटी नहीं है, मैं तो ये कहना चाहूंगा उस व्यापारी को भी जीएसटी लेना चाहिए, क्योंकि जीएसटी एक अहम है। जीएसटी एक ऐसी चीज है जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करते हैं। आप देखोगे ऑल ओवर वर्ल्ड में आज अगर हमारा देश नंबर 1 की स्थिति में है, और आज व्यापार जो रेशो है, कहीं ना कहीं वो बड़ा ही है और देशों के हिसाब से। अर्थव्यवस्था को भी आप देखोगे, जहाँ और देशों की अर्थव्यवस्था जमीन पर, आज हमारी अर्थव्यवस्था आसमान पर है। तो मैं कहना चाहूंगा व्यापारियों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। जीएसटी के माध्यम से ये सारे काम होते हैं। तो ये बातें भी शायद उस सम्मेलन के अंदर रखी गई। उस सम्मेलन में लोगों को बताया गया कि जीएसटी के क्या फायदे हैं, जीएसटी को करने देने से क्या हमारे को लाभ मिलता है। आगे आने वाले फ्यूचर में अगर हम जीएसटी पे काम करते हैं तो हमारे व्यापार को स्ट्रेंथ मिलती है, बैंकिंग फाइनेंस, बैंकिंग हमारी स्ट्रांग होती है, हमारे आने वाले बच्चों को सीख मिलती है कि हमारे को काम कैसे करना चाहिए। मनोज जी, अगर हम बात करें इस समय व्यापारिक, तो व्यापारिक ऑफलाइन और ऑनलाइन के चक्कर में भी परेशान हो चुका है। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जो बाहर की कंपनी आई है उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि बाहर की कंपनियां जितनी आती हैं वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को कंपनी के नाम से बेचती है, डुप्लीकेट माल बेचती हैं, और वो सस्ते दामों पे लोगों पब्लिक को गुमराह करती हैं इस चक्कर में। और ये हिंदुस्तान है, थोड़ा सा मैं कहूंगा एजुकेशन का की कमी होने के कारण भी ऐसा हो जाता है कि जो बाहर की कंपनियां आती हैं वो जानती है हिंदुस्तान में कैसे काम करना है।
तो वो कामयाब हो जाती हैं इसमें। मनोज जी, चलते चलते परसों योग दिवस है, क्या शुभकामना, क्या बधाई चाहते मैं देखो योग दिवस को लेके तो मैं सबसे पहले बाबा पतंजलि योगपीठ से श्री रामदेव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने इस पूरे भारतवर्ष या पूरे संसार में एक अलग जगाई योग की। योग तो पहले भी होता था लेकिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं था। जी जी। तो कोई ना कोई एक माध्यम बनता है, तो मैं कहूंगा बाबा रामदेव जी जो आए स्वामी जी, उन्होंने एक अलग जगाई, लोगों को योग का ज्ञान सिखाया, लोग योग के फायदे सिखाए। और मैं कह रहा हूँ सभी लोगों को योग करना चाहिए। योग हमारी बल बुद्धि शक्ति सब देता है।